छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और यहाँ पर इस समय देखें तो एक हमारे दर्शक हैं राजीव सनवाल जी। ये पूछ रहे हैं सर, वोल्टेम ट्रांसफार्मर इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? आई थिंक यस। रिस्क टू रेशियो के हिसाब से मुझे डाउन साइड प्रोटेक्टेड लग रहा है यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे। विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स अगेन, वोल्ट वेरी डिसेंट रेशियोज देखेंगे, पी देखेंगे और प्राइस टू बुक वाले देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउन साइड वुड बी प्रोटेक्टेड। बट स्टॉक बड़ा है तो मोमेंटम भी मतलब 500 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है। तो बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी बिलो 7000, दैट वुड बी लेवल टू वेट फॉर। अगर 7000 के नीचे आता है तभी इसको बाय करना चाहिए एंड टारगेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 8500 एंड 9000। हम्म, ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने लिए हैं पार्क होटल सर, 190 के रेट से लिए। 6 महीने का नज़रिया है, क्या करें? अगेन होटल एज ए सेक्टर बहुत अग्रेसिवली वेरी पॉजिटिव है हम लोग, बट नॉट इन दी पार्क। मुझे लगता है कि पॉट पॉट को अभी भी वेट करना चाहिए। 120 125 अगर आता है तो यहाँ पे अकोमोडेशन करना चालू करना चाहिए। अगर अभी तक लिया नहीं है तो आई थिंक आई प्रिफर लेमन ट्री वुड बी प्रिफर ऑल्टरनेटिव फॉर होटल सेक्टर। अच्छा एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। आई थिंक अगले 1-2 महीने में उसका जो फ्लोरा एक कंपनी है सेपरेटली, उसका भी आईपीओ आने वाला है। तो आई थिंक लेमन ट्री वुड बी प्रिफर्ड बेट। 125 130 के रेंज में चल रहा है विथ एटलीस्ट 5 to 10 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। और 145 150 का टारगेट है लेमन ट्री में। ठीक है। एक सवाल है अंशुल जी वाले सवाल में अंशुल जी से ले लूँगा सर, क्योंकि उनके 5-6 शेयर हैं, गेल, आईओसी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। वो दर्शक जो हैं उनके लेवल्स जानना चाहते हैं। लेकिन अदानी पोर्ट सर, होल्ड करें या सेल? सर अदानी पोर्ट्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर है। हमने कल कराची पोर्ट पर उनके अटैक किया, ठीक है। तो अभी पिछली बार में एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो अदानी पोर्ट काफ़ी तेज़ी से गिरा था। अभी क्या लग रहा है आपको कि अदानी पोर्ट पर प्रेशर आएगा? ये रिजल्ट्स, गाइडेंस इनको देखेगा या अभी युद्ध की स्थिति को देखेगा शेयर? देखो टाइम बिंग तो पूरे ग्रुप के स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल चल रहे हैं। अदानी एनर्जी देखो, अदानी पोर्ट देखो, अदानी पावर देखो, सब लोग थोड़े से नेगेटिव ट्रेंड में ही जा रहे हैं। पोर्ट एज ए बिजनेस मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स हो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, बहुत स्ट्रांग है। और टाइम बिंग 2-3 दिन से थोड़ा सा ये स्टॉक भी प्रॉफिट बुकिंग जोन में आ चुका है। अगर किसी को बाई करना है तो आई थिंक वेट एंड वॉच फॉर अ गुड लेवल विच वुड बी अराउंड 1230 1250 के रेंज में। वो लेवल पे आता है तो यहाँ पर लेना चाहिए। एंड इट वुड बी द नेगेटिव ट्रेंड वुड बी वेरी शॉर्टर टर्म। मुझे लगता है कि नंबर्स वाइज और परफॉर्मेंस वाइज अदानी पोर्ट विल डिलीवर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। अगर किसी को थोड़ा कंजर्वेटिव जाना है तो मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव दैन मिस्टर अदानी पोर्ट, तो मुझे लगता है कि वो भी एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है। अंशुल भाई भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो बता रहे थे कि उनके लैपटॉप पर अटैक हो गया, ड्रोन अटैक हो गया लग रहा है। अंशुल भाई गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। साइबर अटैक हो गया था। सर साइबर अटैक हो गया था। पकड़ में आए हैकर? अभी तो चालू हुआ है। अच्छा, टीम लगा दी होगी आपने। नहीं नहीं, लैपटॉप को उल्टा करके एक फटका दिया, चालू हो गया। अच्छा, ठीक है सर। सारी चीज़ें मतलब पड़ोसियों की तरह ही चल रही हैं। वैसे ही चल रहा है सर। चलिए, बढ़िया है। अंशुल भाई, दर्शकों की क्वेरी सेशन हमने शुरू कर दिया था, उनके सवाल ले रहे थे। आपके जो 2-3 शेयर हैं, लोग उनको उनके बारे में जानना चाहते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, नैना गोयल जी हैं, 290 रुपये पर लिया हुआ है। गेल 181 पर लिया हुआ है। पूछ रही है कि वॉर की वजह से मार्केट वापस नया लो तो नहीं बनाएगी, क्या पोजीशन से निकल जाएं और कहाँ तक नीचे आ सकते हैं, इसके बारे में बताएं। तो देखिए नीचे यहाँ से अब एक चीज समझिए कि वीकेंड है। वीकेंड में जनरली कोई भी बड़ी चीज होनी होती है तो वीकेंड पे होती है। तो आप अगर फ्रेश पोजीशन बना रहे हैं तो एटलीस्ट वीकेंड के लिए रुक जाइए। जब मंडे आएगा, नया दिन आएगा, नया देखा जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम जब भी वॉर की एस्केलेशन होती है वीकेंड्स पे होती है। तो मैं थोड़ा सा आज एटलीस्ट फ्रेश बाइंग अवॉइड करके चलूंगा। बट अगर ये सारी होल्डिंग है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और आप वॉर से इतना डर क्यों रहे हैं? अगेन डरने की वजह ये हो सकती है कि प्रीवियसली रीड नहीं किया है। आप जाके एक बार कारगिल वॉर का पीरियड रीड कीजिए। वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो हल्का सा नीजक रिएक्शन था 7-8% का, उसके बाद 35-36% की तेजी आई थी।
आप रशियन वॉर देख लीजिए, उसके बाद मार्केट कहाँ तेज हो गया। तो ये नी जर्क रिएक्शन है, इसमें अगर आप ट्रेडर की तरह बिहेव करेंगे इन्वेस्टर्स, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब कोविड में जिसने लो में माल बेच दिया 3 ही महीने बाद पछता रहा था, हम ऑल टाइम हाई पे खड़े थे। तो ये सब मौके होते हैं इन्वेस्टर्स को माल एक्यूमुलेट करने के लिए। थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कीजिए, कैश पे आइए, मतलब कैश पे हैं तो पैसा इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा डिप मिलती है कहीं भी, बट एटलीस्ट वीकेंड वीकेंड फ्राइडे फ्राइडे अवॉइड करके चलिए, क्योंकि कुछ भी बड़ा होता है तो वीकेंड पे होता है। तो मंडे देखेंगे फ्रेश बाइंग किस में करेंगे। वीकेंड में होता है और रात को हो रहा है आजकल। दिन में वॉर थोड़ा मतलब उतनी खबरें नहीं आ रही जितनी कि रात को आती हैं। और कल रात तो ऐसा लग रहा था कि मतलब भीषण ही युद्ध चल रहा है और पता नहीं किस लेवल पर पहुंच जाएगा जब तक सुबह को उठेंगे। 2-2:30 बजे तक तो मैं भी देख रहा था। अंशुल भाई, आपसे भी मैसेज पर बात तो हो ही रही थी। 12-1 बजे तक तो आप भी जाग रहे थे, आई थिंक। अरे सर, एक चैनल वाले दिखा रहे थे कि आसिम मुनीर को कैद कर लिया है, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया है। ऐसा तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वही देखने बैठ गए थे। प्रशांत सर, आप कब कितने बजे तक जाग रहे थे कल रात? 12:30 1 o'clock तो जा ही रहे थे। चैनल शिफ्ट करके देख रहे थे कहाँ से अपडेटेड मिलते हैं। बट सब लोग तो एकदम धबाधब न्यूज दे ही जा रहे थे, दे ही जा रहे थे, यहाँ से खास न्यूज, यहाँ से खास न्यूज। तो इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी। बट अगेन मॉर्निंग उठ के बाद इमीडिएटली फिर न्यूज चैनल चालू किया कि मतलब ये कहाँ तक जा चुका था। बट एवरीथिंग वाज सिमिलर टू व्हाट इट हैज एंडेड इन 12 o'clock। सर लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, मैं भले ही इस चैनल में काम कर रहा हूं, TV9 हमारा ग्रुप कंपनी है, ग्रुप चैनल है। TV9 पर सबसे ज़्यादा अच्छी कवरेज मुझे लगी। मतलब मैं बाकी चैनलों को भी देखा, वहाँ पर जो र्यूमर्स थी, वहाँ पर जो बाकी खबरें थी, वो बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही थी अलग अलग तरीके की। लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल में आ रहा था, और जो लाहौर के कल अटैक की भी जो बातें थी, जो मॉर्निंग में ही वहाँ पर अटैक हो गया था, वो भी हमारे ही चैनल पर सबसे तेज़ चल रहा था। और बहुत सारे अपडेट्स, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो इसीलिए देश में वो है फेमस है कि वॉर कवरेज में हमारा जो TV9 भारतवर्ष है वो काफ़ी अग्रणी चैनल है। और उस पर जो डेटा और जो चीज़ें आ रही थी वो काफ़ी अपडेटेड थी। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टाइप की वो नहीं थी। बाकी मैंने चैनल्स को देखा तो वहाँ पर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा एक र्यूमर टाइप का माहौल फैला दिया है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, एक ने तो ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग गए देश छोड़कर। अब वो चीज़ें ठीक हैं, वो आगे भविष्य में होंगी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। तो प्रशांत सर, आप र्यूमर देखकर खुश हो रहे थे या वॉर को देखकर थोड़ा सा टेंशन में आ रहे थे? देखो, टेंशन बिकॉज वी आर इन द मार्केट, सो थोड़ा सा टेंशन तो आता ही है कि कितना एस्केलेट हो रहा है और वहां से भी चीजें बहुत नो रिएक्शन आ रही है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में कितना इफेक्ट होता है। बट ओवरऑल इट वाज ए सपोर्ट टू द मिलिट्री और द डिफेंस सिस्टम कि मतलब जिस तरीके से हमने वेट किया था कि ये जो रिवेंज है 22 अप्रैल को हुआ था, उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। तो वो एक चीज थी जानने की कि मतलब लाइफ में पहली बार हमने भी एक बड़ा वॉर देखने का मौका मिला हुआ है। 1970 तो शायद हमने पैदा भी नहीं हुए थे। तो दैट वाज द वन रीजन व्हाई आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी द वॉर। ठीक है, चलिए सर, इस जन्म में हमने क्या कुछ नहीं देख लिया, लोग यही बात कर रहे हैं आजकल। हम न्यूज़ रूम में यही हंसते हैं कि अभी तो हम लोग उस एज पर भी नहीं पहुंचे जहां पर कि अंतिम पड़ाव माना जाए। लेकिन हाँ, ये जितना जिया है उसमें बहुत कुछ जिया है और बहुत कुछ देख लिया। नोट बंद होते हुए, कोविड आते हुए, वॉर देखते हुए, पता नहीं क्या क्या, इंटरनेट हमारे सामने आया, इंटरनेट को फिर AI बनते हुए आज AI की स्टेज तक हम पहुंच गए। क्या कुछ देख लिया सर, ट्रांसफॉर्मेशन है ज़बरदस्त सर। थैंक यू प्रशांत सर, आप हमारे साथ सर इतना टाइम और एक्सटेंड किया आपने 15 मिनट। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ काफ़ी सारे सुपर चैट्स भी आए हुए हैं। सुपर चैट में एक हमारे दर्शक हैं AKS के नाम से, वो लिख रहे हैं जय हिंद। पहले तो सभी को जय हिंद। और अंशुल जी, काइंडली गाइड इनको अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन पर, अदानी टोटल गैस, इरिडा, अरे सारे ही सवाल पूछ डाले इन्होंने तो। JSW, इनको होल्ड करना चाहिए या इनको अभी बाय करना चाहिए फर्दर डिप पर? तो बाइंग आज के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। आज में वीकेंड पे कुछ एस्केलेशन होता है तो दिक्कत हो सकती है, तो आज के लिए तो एटलीस्ट बाइंग अवॉइड करके चलिए। बट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अपने लो से जो चला था, उसका एंकर वीवैप 810 रुपए वहीं पे खड़ा है। अदानी ग्रीन में भी मेजर सपोर्ट जोन के पास है। अदानी टोटल गैस हल्का सा नीचे है अपने सपोर्ट जोन से।
क्लोज होते होते अगर 595 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो सपोर्ट जोन रिक्लेम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा किसी स्टॉक में बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है। नी जर्क रिएक्शन है इसमें, अगर आप अपना पेशेंस अपनी नर्व होल्ड कर लेते हैं तो ऊपर आते आते पैसा बना लेंगे। ठीक है, इन्होंने अदानी एनर्जी और अदानी एनर्जी को इन्होंने आज ही लिया है। आज ही लिया है तो सर क्लोज होते होते अगर थोड़ा सा पैसा मिल रहा है तो एक बार बुक करके मंडे को वापस आके देख लीजिएगा। बट अगर बहुत ज्यादा डर नहीं लगता और पैसा दिया हुआ है, लिवरेज पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे मान लेके थोड़ा समय आराम से शांति से बैठना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं तेजस जी, माफ़ कीजिएगा तृप्ता अहलुवालिया जी, इन्होंने JSW स्टील बाय किया हुआ है सर 1050 पर। इस पर क्या करना चाहिए इनको? JSW स्टील में थोड़ी सी वीकनेस है सर। ये अगेन हमने डिस्कस भी किया था कि JSW स्टील कहीं से भी लिस्ट में आ नहीं रहा है मेटल्स के। उसकी वजह ये थी कि जब मिडिल स्टॉक्स हाई बना रहे थे, ये लोअर हाई बना रहा था 1058 पे, गैप छूटा हुआ था समवेयर अराउंड 951। 5 दिन से उसी को सपोर्ट ले रहा था, आज उसके नीचे खुला है। अब खुला ओपन लो के साथ है, बट क्लोजिंग अगर 960 के ऊपर आ जाती है, 955 960 के ऊपर, तो फिर बाउंस बैक 1000 1020 तक का बनेगा। अगर आज 955 के नीचे क्लोज करता है तो ये थोड़ा सा और नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर स्विंग लो जो है 905 रुपये 20 पैसे पे है, यहाँ तक के टारगेट खुलेंगे। ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म 1 2 3 महीने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेरिश स्ट्रक्चर है, बट अगर 1 1.5 साल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो 905 एक अच्छी एक्यूमुलेशन जोन बन जाएगी। नेक्स्ट लेग में स्टॉक ऊपर चलेगा। ठीक है, अगला सवाल है अली भाई का, ये पूछ रहे हैं ATGL सर, इन्होंने एवरेज प्राइस इनका बाय का 628 रुपये है, इन लेवल्स पर और बाय कर सकते हैं क्या? सर आज के लिए मैं बाइंग अवॉइड करूंगा, बट हाँ बाइंग रेंज में है, बाइंग लेवल्स पे है, मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ से दिक्कत नहीं दिख रही है, बट मैं आज के लिए एटलीस्ट अवॉइड करके चल। ठीक है, तो आज के लिए सर अवॉइड कर लें मंडे को। लेकिन ये लेवल मिलेंगे या नहीं ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ शांति हो गई तो अलग चीज़ है, और अगर नहीं हुई तो अलग चीज़ है। तो दोनों ही सूरत में ये लेवल नहीं मिलने वाले हैं। अंशुल भाई, लेकिन एक चीज़ बताइए, अगर शांति हो गई, थोड़ा बहुत कि बीच बचाव हुआ, कुछ हुआ, लड़ाई वड़ाई में हो भी जाता है, क्या लग रहा है मंडे को एकदम से मार्केट मतलब चलना शुरू हो जाएगा या मार्केट मतलब रुकेगा? और FIs का डेटा देखकर मैं प्रशांत भाई से भी यही बोल रहा था, वो FIs कल तक बाय कर रहे थे, आज का तो पता नहीं, लेकिन कल तक तो बाय किया उन्होंने। सर देखिए, शांति मेरे हिसाब से अगेन ये चीज तो आप बोलते हुए हो सकता है सेंटिमेंटली आपको गलत लगे, बट फाइनेंशियल टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो ये शांति मार्केट के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, एटलीस्ट फॉर द फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि शांति आप कर लोगे, 4 6 महीने बाद फिर उनका कोई आदमी आके कोई ना कोई हरकत कर देगा, तो वो जब उनकी खेती, आप गेहूं की खेती करते हो तो गेहूं निकलता है, आप चावल की खेती करते हो चावल निकलता है, वो आतंकवाद की खेती करते हैं तो आतंकवाद ही निकलेगा। तो जो हो रहा है ये एक आध हफ्ते में और बढ़ चढ़ के खत्म ही हो जाए एक बार। मतलब कैंसर है, इसको एक बार काट के शरीर से अलग कर दीजिए, एक आध 2 कीमो लगा लीजिए, उसके बाद आराम से 20 25 30 साल एकदम बढ़िया से रहिए। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया थोड़े के चक्कर में तो कैंसर वापस शरीर में फैलेगा। जो हो रहा है वीकेंड में और एस्केलेट करके, एक बार अगर सरकार ने वो इंटेंट दिखाया, देखिए 2008 में भी इतना बड़ा हमला हुआ था बट इंटेंट नहीं था, तो यहाँ पे अगर इंटेंट दिखा रही है सरकार तो उसको बैक करना चाहिए। अब आप उसको कांग्रेस बीजेपी इसके लेंस से देखेंगे तो फिर अलग बात है, मैं उसको सेना के लेंस से देखता हूँ कि एक पहली बार उनको एक छूट मिली है कि पॉलिटिकल प्रेशर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इन सब का वेट किए बिना आप अपना जो भी समझ में आता है, जो सही लगता है वो जवाब दो। अगर इतनी एक पहली बार छूट मिली है और आपको दिख रहा है कि इतना कर रहे हैं, ये तो ट्रेलर ही है। अगर पूरी छूट दे दिए होते तो फिर तो कहीं की कहीं कहानी होती। अगर वो चल रहा है ऑपरेशन कैंसर काटने का तो उसको हो जाने देना चाहिए, फिर उसके बाद एक आध 2 कीमो लगा के उसको खत्म कर लिया जाएगा। बट अगर ये रह गया ना शांति के नाम पे तो ये वापस पूरा शरीर खा जाएगा। ठीक बात है। अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, इनको किस लेवल पर एवरेज करना चाहिए? अंशुल भाई चलिए ठीक है, आज नहीं कर रहे, मंडे को आप हमारे साथ जुड़ोगे तो भी हम इन लेवल्स पर बात कर लेंगे इन सभी शेयरों के। लेकिन जो आप जुड़ोगे हमारे साथ, बात होती है 10:30 बजे। मार्केट जो करना होगा वो पहले 1.5 घंटे में, सवा घंटे में काफ़ी कुछ हद तक मूव दिखा देगा। तो लोगों को लेवल बता दीजिए कि अगर थोड़ा बहुत मतलब लगता है चीज़ें हैं बाय करने लायक, तो वो किन लेवल्स पर होंगी?
देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में 956 पे अपना टारगेट हुआ था, वहां पे हल्की प्रॉफिट बुकिंग सजेस्टेड थी, वहां से री एंट्री की जो जोन थी 869 की थी, जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिला। अगली मेजर जोन है 808 809 की, वहीं पे खड़ा है, तो एवरेज जोन पे तो आ चुका है, बट प्रॉब्लम है टाइमिंग की, टाइमिंग नहीं है सही, इसलिए अवॉइड करके चलना चाहिए। थोड़ी यही टाइमिंग सही होती है, ये सब चीज सही होती तो यहाँ पे बाई करने लायक रेट थे। तो मंडे को अगर इन्हीं रेट के आसपास मिलते हैं और चीजें आपको सुधरती हुई दिखती हैं सेंटीमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक ठाक रेट है, यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड डाउन साइड के मुकाबले 2 गुना 3 गुना है, तो 1:3 1:2 के रेट्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल एवरेज के रेट है, बस टाइमिंग ऑफ है। टाइमिंग सही हो जाती तो फिर एकदम क्लियर कट सामने सामने एंट्री है। ठीक है, तो अंशुल भाई तो फुल मूड में है सर। आप ना वही वाली बात बोल रहे हो जो आज हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि जो देश चाहता है अब वही होगा। अब जो देश के मन की बात है वो आपके मन की भी बात है, और सही बात है कि अब ये रोज रोज का लफड़ा ख़त्म करो और इसको जल्दी से सॉल्व करो अब, और काफ़ी लंबे समय के लिए सॉल्व करो। एक हमारे दर्शक हैं काली चरण साहब, ये पूछ रहे हैं सर, सुजलॉन है, इनके पास 2000 शेयर हैं 57 रुपए के, क्या करें? सर सुजलॉन 50 रुपए 60 पैसे के मेजर सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से 4 बार बाउंस बैक किया है, 2 बार तो लोअर हाई बना था, इस बार जब ऊपर गया था तो एक हायर हाई बना है। अगर ये हायर लो बन जाता है 50 रुपए 60 पैसे पे, तो 65-60 तक का टारगेट आराम से खुल जाएगा। तो आजकल 1-2 सेशन में वॉच करूंगा, यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनती है 50 रुपए 60 पैसे पे, तो आई वुड बी ए बायर। लेकिन अगर ये 49 के नीचे क्लोज करता है तो फिर मैं अवॉइड करके चलूंगा। तो यहाँ पे बाइंग रेट के आसपास जरूर है, बट बुलिश कैंडल चाहिए मेरे को, तब मैं बाई करूंगा। ठीक है। अगला सवाल मिल रहा है न्यूजन सॉफ्टवेयर पर ममता सिंह जी का। सर पहले तो जय हिंद बोल रही हैं बोथ ऑफ यू, थैंक यू मैम। एंड इसमें क्या करें सर, गाइड कर दीजिए। सर न्यू जेन में आज जो डिप मिला है ये 10-20-50 डे मूविंग एवरेज पे मिला है, और पूरा पैटर्न बहुत बेहतरीन बन रहा है। लास्ट जो अपमूव आई है उसमें 2-3 कैंडल ऐसी हैं जहाँ पे 2000 और 1300%, और एक में लगभग 500% वॉल्यूम राइज था, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन दिखी है। फॉलो थ्रू मूव, पहले स्टॉप लॉस लगा लीजिए 970 रुपए का, इसके नीचे क्लोज करता है तो पैटर्न पूरी तरीके से नेगेट हो जाएगा। अगर 970 नहीं तोड़ता है और पहले पहले ये 1102 1105 का लेवल तोड़ देता है, तो फिर एक बढ़िया पुल बैक आपको समवेयर अराउंड 1310 की जोन तक मिल सकती है। फिलहाल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 970 नहीं टूटा तो बहुत हाई लगती है कि 1300 रुपए तक तो आराम से आ जाएगा। ठीक है। कुछ एक सवाल मिल रहे हैं, नोला राम जी हैं कोई, अल्ट्राटेक सीमेंट में क्या करें सर, पूछना चाह रहे हैं। देखिए अल्ट्राटेक में अगेन डिस्कस हुआ था कि ब्रेकआउट के पास खड़ा है 12,000 की, लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ भी कमजोरी आई और ब्रेकआउट फेल हुआ तो पहला टारगेट नीचे में बनेगा, 12,000 से ब्रेकआउट फेल होगा तो 11,015 और 10,462। तो ब्रेकआउट तो रिजल्ट के बाद वर्टिकली फेल किया है, 5 दिन की कंसोलिडेशन से आज ब्रेकडाउन दे रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो अगर क्लोजिंग 11,500 के ऊपर नहीं आई आज के सेशन में, तो फिर ये मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते में या उसके अगले हफ्ते में 15 दिन में 11,015 का लेवल दिखा सकता है, और 11,015 होल्ड नहीं हुआ तो 10,462 का लेवल नीचे तक आ सकता है। जी, यूनिक क्रिएटर के नाम से आईडी बना हुआ है, वोडाफोन आइडिया में पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या सर? सर उस दिन भी जब अच्छी न्यूज आई थी, ये गवर्नमेंट को स्टेक एक सेल हुआ था, तब भी मैं नेगेटिव था, उसके बाद भी एक आध कोई न्यूज आई थी तब भी मैं नेगेटिव था, आज भी मैं नेगेटिव ही हूँ। मतलब 8 रुपए में भी मैं नेगेटिव था, 7 में भी नेगेटिव था, 6 में भी नेगेटिव हूँ, 5 रुपए 70 पैसे आते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक इसी कीमत में आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं एजाज अहमद साहब, ये पूछ रहे हैं सर, एचसीसी का कल रिजल्ट आया है, मेरे पास 3000 शेयर हैं 54 रुपये के प्राइस के। अरे ये तो आधे से भी कम रह गया है। अंशुल भाई 6 से 8 महीने का विज़न है। अंशुल भाई एक चीज़ बताइए, जब मेरी जितने भी फंड मैनेजर से बात हुई है ना अभी, तो बोले कि ऐसे समय में इंफ्रा स्टॉक खरीदो, और जब देखे टूट फूट तो होती है ऐसे समय में, कहीं पर कुछ टूट रहा है, हालांकि अभी तो घरों को और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा टूटी हैं, लेकिन सड़कों को, डैम्स को, ब्रिजेस, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए कुछ आगे चल के कुछ अवसर मिलेंगे क्या? एचसीसी जैसी कंपनी को देख सकते हैं पॉजिटिव साइड पर?
सर इस पे मैं काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में 3 से 5 साल लगेंगे, क्या ट्रेडर के पास इतना वो है पेशेंस 3 से 5 साल स्टोरी बिल्ड होने के लिए वेट कर सकें? दूसरा मेरा काउंटर क्वेश्चन रहेगा कि फंड मैनेजर तो अपने पोर्टफोलियो में 0.5 1 या मैक्सिमम 2% की पोजीशन खरीदेगा, 98% पोजीशन तो वो किसी अच्छे चलते काउंटर चलते सेक्टर में रखेगा। अल्फा जनरेट करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा रिस्क लेते हुए वो यहाँ पे ले लेगा कि यहाँ से 3 से 5 साल में अगर स्टॉक डबल भी हुआ तो उसके लिए अल्फा जनरेट हो जाएगा। तो क्या आपकी सोच फंड मैनेजर बराबर है? क्या आप उसके हिसाब से, और वो लॉस भी उतनी जल्दी बुक कर लेता है जब उसको लगता है गलत हो गया हूँ, सामने दूसरा सेक्टर तेजी से चल रहा है तो वो अपना कैपिटल उतनी जल्दी स्विच भी कर लेता है। क्या आप इतने उसके साथ अलाइंड रह सकते हैं? इतनी समझ है आपके पास उस फंड मैनेजर की सोच के साथ, उसके टाइम फ्रेम के साथ, उसकी एसेट एलोकेशन के साथ आप compete कर सकते हैं, उस बराबर चल सकते हैं? तो आप बिल्कुल इंफ्रा स्टॉक सोच सकते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब जुलाई में सरकार बनी थी और जब इंटरिम बजट आ रहा था, तब भी हमने इन सारे स्टॉक्स में रेलवे, डिफेंस, पीएसयू, इंफ्रा, इन स्टॉक्स में बाइंग क्लाइमेक्स क्लियर दिख रहा था, कुछ में वीकली पे फील्ड भी ब्रेकआउट था। हम तब भी इतना बोल रहे थे कि 50% नीचे आएंगे एवरेज में स्टॉक। अब देखिए 30 से 60% के बीच में एवरेज निकालेंगे सारे स्टॉक्स का तो 45-50% सारे स्टॉक नीचे आ गए। तो फंड मैनेजर अपनी प्रॉफिट बुक भी करता रहता है, नीचे ले भी लेता है, सेक्टर चर्निंग भी कर लेता है, केवल उसकी बात सुन लेना। अच्छा इधर एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, अभी वीकेंड में मैं एक किताब पढ़ रहा था कि लोग क्या करते हैं, किसी की भी सुनते हैं तो समरी बना के नोट्स बना लेते हैं कि इसने ये बोला था, इसका ये समरी है। समरी कभी काम नहीं आती। अगर आप एग्जैक्ट उसके पूरे वर्ड्स नहीं सुनते हो तब आप दिक्कत में रहोगे। जैसे 2-3 सवाल आते हैं, मेरे को एग्जैक्टली शेयर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट 2-3 सवाल आते हैं कि आपने बाई बोला था, आपने पूरी कमेंट्री सुनी, मैंने ये बोला इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो यहां तक जा सकता है, इसके बाद फुल स्टॉप के बाद एक स्टेटमेंट आया था ना कि मेरा इसमें कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में इतनी ओवरहेड सप्लाई है कि फेलियर के रेट इतने ज्यादा हाई है, मैं स्टॉक को छेड़ने नहीं पसंद करूंगा। जैसे केस इन पॉइंट आईडीआई पे आया था, जब बिरला जी ने शेयर खरीदे थे तब भी मैंने बोला था कि उनके पोर्टफोलियो का तो 0.1% भी नहीं है, आप अपना 100% पैसा डाल दोगे आधा हो जाएगा। तो पहले कमेंट्री को पूरा सुनिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आप उसकी सोच से अलाइन करते हो कि नहीं करते हो, उसके हिसाब से तो बिल्कुल खरीदो। बट हम जो जनरल डिस्कस करते हैं, हम ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से डिस्कस करते हैं, महीना 2 महीना होता है, तो उसमें स्टॉप लॉस भी जरूरी है, मोमेंटम भी जरूरी है, तो उसको उस हिसाब से प्ले कीजिए। फिलहाल सारे इंफ्रा स्टॉक्स, ऑलमोस्ट सारे इंफ्रा स्टॉक टॉप आउट हो चुके हैं, 50% नीचे हैं, लेफ्ट साइड में इतनी ओवरहेड सप्लाई है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर की बाइंग लगेगी उसको एब्जॉर्ब करने में, तो आप अपने 100-200 शेयर से कुछ नहीं कर पाओगे। बेटर है जिसमें मूविंग काउंटर्स हैं वहां चले जाओ। तो मतलब एचसीसी को अभी होल्ड करें या अभी क्योंकि अब इनके हिसाब से तो आधा हो गया, 50% तो हो गया, अब क्या करें? सर देखिए 74 रुपए 73 रुपए से हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 37.39 आएगा, आया और वहां से वीकली चार्ट पे रिवर्सल बनाया और मंथली पे हैमर बनाया, फिलहाल उसके मिड पे है। तो जब तक 42-43 जोन प्रोटेक्टेड है एचसीसी में, हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाउंस बैक की रेंज रहेगी समवेयर अराउंड 54-55 की जोन, यहाँ पे ओवरहेड सप्लाई वापस रिज्यूम हो जाएगी। तो 53-54 तक के लिए होल्ड कर लीजिए, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है।